क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है या उत्तर नहीं दे रहा है? क्या आप प्रार्थना करते करते थक गए हैं या प्रार्थना करना भी छोड़ दिया है? ये संदेश आपके लिए ही है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। संदेश को पूरा सुने। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, हम बाइबल में हन्ना की प्रार्थना के बारे में कहानी पढ़ते हैं। वह परमेश्वर की भक्तिन थी, लेकिन बांझ थी। बाइबल बताती है कि हन्ना का बांझपन परमेश्वर की ओर से था। इस समय आप इससे अलग समस्या से जूझ रहे होंगे। आपकी प्रार्थना का उत्तर अब तक नहीं मिला है और प्रार्थना का उत्तर मिलने का कोई आसार भी नहीं दिख रहा होगा। आइए पहले बाइबल के कुछ पदों को देखते हैं, उसके बाद हन्ना की प्रार्थना पर चर्चा करेंगे। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मत्ती अध्याय 21 वचन 22। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रार्थना कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस अध्याय 11 वचन 24। दोस्तों, ये दोनों वचन में विश्वास पर जोर दिया गया है। अगर हम प्रार्थना करते हैं और पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि जो कुछ हमने प्रार्थना मांगा है वो सब मिलने वाला है, तो हमको मिल जाएगा। यहाँ पर विश्वास अहम चीज़ हो जाती है। विश्वास के बगैर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने वाला है। अब हन्ना की प्रार्थना पर ध्यान देंगे। और उसने यह मानत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। पहला शमूएल अध्याय 1 वचन 10 और 11। ये हन्ना की प्रार्थना है। हन्ना कितने ईमानदारी से प्रार्थना करती है और अपने लिए एक संतान की मांग करती है और संतान को परमेश्वर देता है, तो ये परमेश्वर को ही अर्पण करेगी। अर्थात ये जो संतान होगा ये परमेश्वर के सेवा में ही जीवन भर लगा रहेगी। इस प्रकार से बहुत ही ईमानदारी से प्रार्थना करती है। बाइबल बताती है हन्ना काफ़ी देर तक प्रार्थना करती रही, अपने मन के सारे दुखों को परमेश्वर सामने रखती है। हन्ना काफ़ी देर तक प्रार्थना करती रही। इस कारण एली याजक उसको नशा में चूर औरत समझने लगता है, क्योंकि हन्ना के होंठ तो हिल रहे थे लेकिन कोई मुंह से शब्द नहीं आ रहे थे। आप भी हन्ना जैसे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना के दौरान चिल्लाना या ऊंची आवाज में प्रार्थना जरूरी नहीं है। परमेश्वर तो आपके मन की बातों को भी जानता है। बाइबल बताती है कि हन्ना ने सिर्फ एक दिन प्रार्थना की थी और हम काफ़ी दिनों तक किसी एक बात के लिए या एक विषय के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यह आपकी मर्जी है कि आप एक दिन ही प्रार्थना करें या लगातार कई दिनों तक प्रार्थना करें। दोनों तरह की प्रार्थना सही है। कुछ लोग तो लगातार प्रार्थना करते हैं जब तक परमेश्वर उसके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे देता है। कोई तो एक ही दिन या एक ही बार एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। हन्ना का दुख काफ़ी सालों से था, लेकिन बाइबल के अनुसार एक ही बार एक ही दिन लंबे समय तक प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। हन्ना को साल भर में अपनी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए कम से कम साल भर का समय चाहिए। हमारी प्रार्थना को उत्तर मिलने का समय अलग अलग हो सकता है। ये परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। हन्ना की प्रार्थना पर गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि उसकी प्रार्थना बाइबल में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि प्रार्थना के दौरान हन्ना अपनी सारी व्यथा परमेश्वर सम्मुख खोल कर रख दी। हन्ना सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की। हमें भी सच्चे विश्वास के साथ संपूर्ण मन से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर विश्वास में संदेह करने वालों की प्रार्थना नहीं सुनता है। और एक महत्वपूर्ण बात को भी ध्यान देना जरूरी है कि आपको अपने सारे पापों को परमेश्वर के सम्मुख मान लेना है, क्योंकि जब तक हमारे मन में किसी प्रकार का भी पाप होगा तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। एली याजक ने हन्ना की प्रार्थना में सहमति व्यक्त की, उसको तसल्ली दी कि परमेश्वर हन्ना की प्रार्थना को सुना और उसको उत्तर देगा। यह आश्वासन दिए। हन्ना की प्रार्थना में सबसे महत्वपूर्ण बात प्रकट हुई है, प्रार्थना के बाद कभी उदास नहीं हुई।
उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुख फिर उदास ना रहा। पहला शमूएल अध्याय 1 वचन 18। हन्ना पर मरकुस 11 अध्याय 24 पद वचन लागू होता है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना है और नियत समय पर उत्तर भी देगा। बाइबल बताती है उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम उसने शामुएल रखा। अक्सर हम क्या गलती करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना के बाद भी हमारा मन हल्का नहीं होता है। हम उस दुख को अपने मन में महसूस करते हैं। यही हमारी बड़ी भूल होती है। इस कारण हमें अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। हाना ने अपने मन की सारी व्यथा परमेश्वर के सामने निकाल दी। बाइबल बताती है कि वह कभी उदास नहीं हुआ। उस दिन से उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है और उसको साल भर के अंदर पुत्र भी प्राप्त होता है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो हम किसी भी विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना का उत्तर मिल गया है। इस प्रकार से व्यवहार करना है। हन्ना भी इसी प्रकार का व्यवहार किया और उसको उत्तर मिल भी गया। दोस्तों, आज का ये संदेश आपको कैसा लगा, आप अपनी राय दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।